दोस्तों, पिछले कुछ सालों से नफरत इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब ट्रेनों तक वो नफरत पहुंच गई है कि एक विशेष समुदाय होने की वजह से आपको मारा और पीटा जा रहा है। कुछ गलती अगर नहीं हो रही, उसके बावजूद भी आरोप लगा दिया जाता है कि महिला के साथ ऐसा किया गया है और उसके बाद वहीं पर पिटाई कर दी जा रही है। आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि नया भारत है जहां पर सबका सम्मान होगा, सबके साथ और सबके विकास की बात होगी, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे और नारे की पूरी तरीके से पोल खोल रहे हैं। आप देखें, दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से एक दाढ़ी और टोपी होने की वजह से उसको पीटा जा रहा है। कोई भी बचाने के लिए तैयार नहीं है। रेल मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब कार्रवाई ना होने की वजह से ऐसे लोगों के मनोबल लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 2014 के बाद से एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि सड़कों पर एक विशेष समुदाय के लोगों की लिंचिंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जिस तरीके से एक विशेष समुदाय के लड़के को मारा पीटा गया, उसकी जान चली गई, लेकिन जिन लोगों ने मारा पीटा, वीडियो में सारी चीज मौजूद है, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आप अंदाजा लगाइए कि आखिर ये कैसे नया भारत बनाया जा रहा है जहां एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आपको वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि दो वीडियो अलग अलग जगह की है। तो आपको वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि दो वीडियो अलग अलग जगह की है। एक गुजरात का बताया जा रहा है और एक देश के दूसरे हिस्से का, लेकिन यही तस्वीर आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। अगर मुसलमानों के ऊपर कुछ भी आरोप लगा है तो आरोप लगने की वजह से ही उसके घर को बुलडोज कर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि मेरे आदेश के बाद पूरे देश में कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोजर की कार्रवाई लगातार अंजाम दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि आपको घर बनाकर देना होगा, कि जिस तरीके से आरोप लग जाने की वजह से आप किसी के घर को तोड़ दे रहे हैं, पूरे घर को आप ध्वस्त कर दे रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, उसके बावजूद भी ऐसी कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इसके बाद कोई भी कार्रवाई होती है तो वो कोर्ट की अवमानना माना जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। और अब ऐसी तस्वीर सामने आ रही है कि कभी पुलिस और अब ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, इससे पहले कभी पुलिस जुलूस निकालती है और उन लड़कों से नारा लगवाया जाता है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुछ दिन पहले आपने देखा था कि सिर्फ आरोप लग जाने की वजह से पुलिस ने दोनों लड़कों का जुलूस निकाला और कहा कि आप नारे लगाओ कि पुलिस हमारी बाप है। आप अंदाजा लगाइए कि कैसा नया भारत बनाया जा रहा है कि जहां पुलिस के पास अब इतना सब कुछ हो गया है कि पुलिस ऑन द स्पॉट फैसला कर रही है। कोर्ट और कचहरी की ऐसा लगता है कि जरूरत ही नहीं है, तमाम कोर्टों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब पुलिस ही कोर्ट का काम करने लगी है। किसी के घर को बुलडोज करना है या किसी को लाठियों से पीटना है या किसी का जुलूस निकालना है, ऐसी तमाम चीजें आपको हर प्रदेश में और विशेष तौर पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनका जो वादा और नारा है वो कहीं भी जमीन पर होता हुआ दिखाई नहीं देता है। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही है, रेल मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है और रेल मंत्री क्या इन तमाम जो चीजें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, उसका जवाब देंगे कि कार्रवाई कितनी हुई, कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया और क्या आगे ऐसी घटनाओं के लिए रोकथाम के लिए वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे पवित्र महीने में किसी दाढ़ी और टोपी वाले को देखकर उसकी पिटाई की जा रही है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना आसान हो गया है इस देश में अब मुसलमान होना। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।